हेलो स्टूडेंट्स, मैं सलाहुद्दीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, हैजिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ। हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता क्या है, हम स्कोप क्या है, इसमें क्या क्या हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इस जानने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी में हम पढ़ते क्या हैं, ह्यूमन एनाटॉमी है क्या और इसकी मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। तो ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें ह्यूमन एनाटॉमी it is the branch of science that studies the physical structure of the human body। ये साइंस के एक ब्रांच है जिसमें ह्यूमन बॉडी के, मनुष्य के बॉडी के फिजिकल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। जो उसका स्ट्रक्चर है, जो दिख रहा है, जो सामने से स्ट्रक्चर है या जो पार्ट है उसके स्ट्रक्चर, उसका शेप कैसा है, उसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हैं, उनका शेप कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी की जाती है। सेकेंड आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और साइंस डील्स विद द इंटरनल वर्किंग ऑफ लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग फंक्शन सच एज मेटाबॉलिज्म, रिस्पायरेशन एंड रिप्रोडक्शन। यानी एक ब्रांच है जिसमें जो इंटरनल लिविंग थिंग्स के इंटरनल पार्ट हैं उसके वर्किंग के बारे में, वो कैसे वो काम करता है, उसके फंक्शंस के बारे में, वो कैसे वर्क करता है, वो बॉडी में क्या रेगुलेट करता है, बॉडी में उसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। सच एज मेटाबॉलिज्म, रिस्पायरेशन एंड रिप्रोडक्शन। अभी हम मेटाबॉलिज्म, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन को आगे डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं या फिर हमारी बॉडी जो ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी जो बनी हुई है किस किस चीज़ से मिलके बनी हुई है, स्टेप बाय स्टेप। जो हमारे बॉडी में सबसे छोटा पार्ट और किन किन चीज़ों से मिलके हमारी बॉडी बनी हुई है, हम उनका नेम क्या देते हैं। तो ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट लेवल। जो भी हमारे बॉडी में ऑर्गन है सब डिफरेंट लेवल से ऑर्गेनाइज्ड है, स्टार्टिंग विद द सेल एंड एंड विद द इंटायर ऑर्गेनिज्म। यानी स्टार्ट होते हैं सेल से स्टार्ट होते हैं और उन कंप्लीट होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में, एक पूरी बॉडी में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है, उसको हम कहते हैं एटम। एटम्स, नेक्स्ट इज ए मॉलिक्यूल, नेक्स्ट इज सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। अब हम इसको लेवल में, जो हमने यहाँ पे कहा कि डिफरेंट लेवल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, तो हम लेवल की अगर बात करें तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर हम लेवल की बात करते हैं, लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी बॉडी में जो 6 लेवल हैं जो हमारी बॉडी को ऑर्गेनिज्म यानी बॉडी बनाने में हेल्प करते हैं, छोटे पार्ट से बड़े। एक एटम से लेके ऑर्गेनिज्म तक में 6 लेवल होते हैं जो वर्क करते हैं, जो एक फुल बॉडी को मेंटेन किए हुए हैं। तो हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ बात कर रहे हैं, यानी सबसे छोटे से लेके बड़े की तरफ। फर्स्ट इज केमिकल लेवल एंड सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल एंड ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल। तो हम अगर नेक्स्ट बात करें तो और केमिकल लेवल में हम 2 पार्ट को रखते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम्स क्या होता है? एटम्स हम लोग सब लोग जानते हैं कि एटम्स सबसे छोटा पार्ट जो है, अगर इसमें है, कुछ है तो एटम्स है। एटम 3 होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ये सबसे छोटे पार्ट हैं। अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी चीज़ क्या है इस वर्ल्ड में, तो क्या हम बताएंगे? सबसे छोटी चीज़ एटम्स होती है, इसको हम कहते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन।
एंड मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलके कोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड के थ्रू जो बनाते हैं, जो फॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। अब हम यहाँ अभी हम एक स्टेप बाय स्टेप एक की बात करते चल रहे हैं। पहले एटम्स को हमने बात किया, तो एटम्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। एंड मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा एटम्स कोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं मॉलिक्यूल। हम नेक्स्ट बात करें तो आता है सेल, जिसको हमने सेल, अभी हमने बात किया कि एटम्स, मॉलिक्यूल एंड सेल, कि सेल से स्टार्ट होता है, ऑर्गेनिज्म पे कंप्लीट होता है। तो सेल है, सेल क्या होता है? हमारी बॉडी में स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे छोटी यूनिट जो स्ट्रक्चरल, जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शंस होते हैं, सबसे छोटी यूनिट होती है ह्यूमन बॉडी में सेल, जिसको हम डिटेल में सेल में पढ़ेंगे। एंड टिश्यू, टिश्यू क्या होता है? टिश्यू सेल दो या दो से ज्यादा मिलके बने हुए, सेल से बने हुए चीज को हम कहते हैं टिश्यू। ग्रुप ऑफ द सेल, जिसको हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ द सेल। एंड द मटेरियल सराउंडिंग देम दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। ऑर्गन, ऑर्गन composed of two or more tissue work together to provide a specific function and they usually have a specific shape। ऑर्गन होता है दो या दो से ज्यादा टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड कराता है या फिर एक शेप प्रोवाइड कराता है। जैसे ऑर्गन की हम बात करें तो ऑर्गन जैसे एक लीवर, किडनी। लास्ट इज ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम हमारे दो या दो से ज्यादा मिलके, ऑर्गन से मिलके बने हुए सिस्टम को, फंक्शंस को, जो हम कुछ कॉमन फंक्शंस प्रोवाइड कराते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। हमारे बॉडी में जो इतने ऑर्गन सिस्टम है, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं इस पिक पे, हम देखते हैं और लेवल को, जो हमने अभी बात किया, केमिकल लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड ऑर्गेनिज्म लेवल। तो फर्स्ट इज केमिकल लेवल। तो हम इस पे अगर ध्यान दें तो एटम्स है, एटम जो अभी हमने बात किया कि एटम्स दो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। एटम्स हैं दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलके प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं मॉलिक्यूल। दो या दो से ज्यादा मिलके बना मॉलिक्यूल। आप यहाँ पे देख सकते हैं एटम्स, एटम्स के बाद आता है मॉलिक्यूल। इन दोनों इस स्टेप्स को हम कहते हैं केमिकल लेवल। इस एटम्स एंड मॉलिक्यूल, इसको हम कहते हैं केमिकल लेवल। नेक्स्ट आता है सेलुलर लेवल। सेलुलर जो हमारे बॉडी का सबसे छोटा फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, सेलुलर लेवल, जो सेल्स होती हैं हमारी बॉडी की। अब टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल होता है जो सेल दो या दो से ज्यादा, यानी हम इसको कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल। तो एक सेल, बहुत सारी सेल मिलके टिश्यू बनाती है, इस लेवल को हम कहते हैं टिश्यू लेवल। एंड दो या दो से ज्यादा टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड कराता है या फिर एक शेप प्रोवाइड कराता है, उसको हम कहते हैं ऑर्गन। तो उस लेवल को हम कहते हैं ऑर्गन लेवल। नेक्स्ट इज ऑर्गन सिस्टम। दो या दो से ज्यादा जो कॉमन फंक्शंस प्रोवाइड कराते हैं, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन कंसिस्ट होते हैं, जो दो या दो से ज्यादा ऑर्गन हमारी बॉडी में प्रेजेंट, तो हम जो फंक्शंस बॉडी में करते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। सच एज स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर, नर्वस, डाइजेस्टिव सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल। तो ये 6 लेवल हुए। फर्स्ट इज केमिकल लेवल, जिसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल होते हैं। सेलुलर लेवल, जिसमें हमारी सेल्स होती हैं जो मॉलिक्यूल से मिलके बनती हैं। फिर उसके बाद आते हैं टिश्यू लेवल, जो सेल के
ग्रुप्स होता है, एंड आता है ऑर्गन लेवल जो टिश्यू मिलके बनाते हैं, तो एक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए और एक शेप देता है, उसके कहते हैं ऑर्गन लेवल। एंड कई ऑर्गन जो होते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल है ना, ऑर्गेनिज्म लेवल। अब हम बात करें सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में कौन कितने सिस्टम वर्क करते हैं, हमारी बॉडी में कैसे वर्क होता है, कौन कौन से सिस्टम प्रेजेंट है। तो हमारी बॉडी में देयर आर 11 सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में 11 सिस्टम प्रेजेंट है, तो हम उनके नेम पहले देख लेते हैं। फर्स्ट इज इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम प्रोनाउंसिएशन इसका आप लोग देखते रहिएगा। इंटेगुमेंट्री सिस्टम। सेकेंड इज स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 11 सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, हमारी बॉडी के फंक्शंस को हमारी बॉडी को प्रोवाइड कराते हैं। तो अब हम आगे अब इनकी डिटेल देखते हैं कि इस फंक्शंस में, इस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट और इनके प्रेजेंट होते हैं और कौन कौन से उसके फंक्शंस होते हैं। तो हम बात करें इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम में हमारे प्रेजेंट होते हैं स्किन एंड इसके स्ट्रक्चर। तो उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, हेयर, नेल, स्वेट ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड। इनके फंक्शंस होते हैं प्रोटेक्शन, कंपोनेंट यानी पार्ट जो हमारे बॉडी के पार्ट हैं, जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसमें आते हैं स्किन, हेयर, ऑयल, स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड जो हमारी स्किन पे प्रेजेंट होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं यानी इनके काम क्या होते हैं, जो हम अभी पार्ट हमने आपको काउंट किया है, इसके काम क्या होते हैं। प्रोटेक्शन यानी हमारी बॉडी के प्रोटेक्ट करना, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी के टेम्परेचर यानी इंटरनल टेम्परेचर, एनवायरनमेंट से जो टेम्परेचर मिलती है उस दोनों को मेंटेन करना, और जो हमारी बॉडी में वेस्ट से है उसको बाहर निकालना बाई स्वेट ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड। यानी स्वेट ग्लैंड मिस पसीने के थ्रू, ऑयल ग्लैंड जो हम लोग देखते हैं हमारे चेहरे पे, हमारे फेस पे ऑयली होता है, हमारी स्किन ऑयली होती है, वो हमारी बॉडी में जो वेस्ट होते हैं उसको बाहर निकालते हैं। मेक हेल्प विटामिन डी, हमारी बॉडी में विटामिन डी के बनने में हेल्प करते हैं। और सेंसेशन यानी फीलिंग, जो सेंसेशन हमारी बॉडी में होता है, जैसे हमारी स्किन पे कुछ सेंसेशन हो रहा है उसको प्रोवाइड कराना। अब नेक्स्ट की बात करें स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, जिसको हम कहते हैं बोन, यानी हम कहते हैं ढांचा। कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, इसमें होते हैं बोन, ज्वाइंट और इससे रिलेटेड सारी चीजें। यानी हम इसमें स्केलेटल सिस्टम में हम बात करते हैं बोन की, हड्डियों की और ज्वाइंट की, जोड़ों की। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सपोर्ट, हमारी बॉडी को सपोर्ट करना, हमारी बॉडी को खड़े होने में, बैठने में, लेटने में सपोर्ट करना, एंड प्रोटेक्ट करना, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। और ये प्रोवाइड कराते हैं अटैचमेंट फॉर मसल्स, मसल को जोड़ने में एक हेल्प करते हैं। जैसे हमारे बॉडी पे जो मसल्स हैं वो हमारी स्किन, हमारी बोन हिप को अटैच होती हैं। एंड स्टोर मिनरल फैट, हमारी बॉडी में मिनरल और फैट को स्टोर करते हैं। अब हम बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम। थर्ड पॉइंट मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, मस्कुलर यानी मसल यानी मांसपेशियां। तो हमारी बॉडी में जो मांसपेशियां उसमें कंपोनेंट क्या है, मसल्स, हमारी मांस है। अब फंक्शंस इसके क्या होता है, प्रोड्यूस बॉडी मूवमेंट, यानी बॉडी को घुमाने फिराने में, मूवमेंट करने में हेल्प करता है, बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। स्टेबलाइज बॉडी पोजीशन यानी पोस्चर, यानी हमारी बॉडी को एक पोजीशन देता है, एक पोस्चर देता है, एक शेप प्रोवाइड कराता है। एंड जनरेट हीट, ये मसल से जब हम लोग इसको मूवमेंट करते हैं तो इसमें से एक हीट जनरेट होती है। इसके बाद हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में कंपोनेंट होते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व एंड स्पेशल सेंस ऑर्गन जैसे आई एंड ईयर। तो हम इसके फंक्शंस की अगर बात करें तो ये फंक्शंस क्या करता है, फर्स्ट इज जनरेट नर्व इंपल्स टू रेगुलेट बॉडी एक्टिविटी, जो हमारे बॉडी एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए नर्व इंपल्स जनरेट करता है। डिटेक्ट
चेंजेस इन बॉडी इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हमारे बॉडी में कुछ इंटरनल या एक्सटर्नल कुछ चेंजेस होते हैं तो उसको सिम्टम्स शो करता है, डिटेक्ट करता है। इंटरप्रेट टू चेंज द रिस्पॉन्ड बाय कॉजिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और ग्लैंडुलर सिक्रेशन। अब हम बात करें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। कार्डियोवैस्कुलर को हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। कार्डियक मीन्स होता है कार्डियक, यानी हम इसमें कौन कौन से पार्ट कंपोनेंट हम देख लें तो हमारे समझ में आ जाएगा इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज होता है ब्लड, सेकेंड इज हार्ट, यानी इसमें हार्ट की बात होती है। कार्डियक में हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स की बात होती है। फंक्शंस इसके क्या क्या होते हैं? फंक्शन पंप, ब्लड को पंप करना, कैरीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करना एंड न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट अवे फ्रॉम सेल से जो वेस्टेज है उसको बाहर निकालना। ब्लड कंपोनेंट हेल्प डिफेंड अगेंस्ट डिजीज एंड रिपेयर डैमेज, यानी ब्लड में कुछ ऐसे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं जो हमारे फॉरेन मैटर से जो बाहर से हमारी बॉडी में इंटर करते हैं, कुछ उनसे डिफेंड करने में हेल्प करते हैं और जो हमारी बॉडी में डैमेज कुछ हो जाता है उसको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करें लिम्फेटिक सिस्टम या फिर हमें इम्यून सिस्टम की बात करें तो इसमें होता है लिम्फेटिक फ्लूइड, इसके कंपोनेंट होते हैं लिम्फेटिक फ्लूइड एंड वेसल्स, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड एंड टॉन्सिल। तो अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन इसके अंदर रिटर्न प्रोटीन एंड फ्लूइड टू द ब्लड, कैरीज लिपिड फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट टू ब्लड, यानी जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू ब्लड, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से लिपिड को ब्लड तक पहुंचाना। प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, जो माइक्रोब से हैं उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी में प्रोटेक्ट करना, और प्रोटीन को एंड फ्लूइड ब्लड returns protein and fluid to the blood। रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो रिस्पायरेटरी में हमारे कंपोनेंट होते हैं लंग, फ्रेनेक्स, लिरिक्स, टेकिया एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स लीडिंग इनटू लंग। इसमें लंग्स मेन सबसे बड़ा जो इस सिस्टम में है पार्ट तो है लंग। तो इसका काम क्या होता है? ट्रांसफर ऑक्सीजन टू ब्लड, ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड टू एयर, यानी ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से बाहर निकालना। रेगुलेट एसिड एंड बेस फ्लूइड, ब्लड बॉडी फ्लूइड, जो हमारी बॉडी में जो लिक्विड फ्लूइड है, जो लिक्विड पार्ट है जिसको हम फ्लूइड कहते हैं, फ्लूइड को में एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करना। हेल्प्स टू प्रोड्यूस साउंड, हमारी जो वॉइस है उसको बोलने में निकालने में हेल्प करना। फिर बात करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, यानी बहुत सारे पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, यानी माउथ से लेके एनस तक, यानी हम कोई चीज इंटेक कर रहे हैं यहाँ से लेके जब तक वो बाहर नहीं निकल रहा तब तक की बात हम करें, जैसे माउथ, फेनेक्स, एसोफिगस, स्टमक, small and large intestine, anus and sensory organ such as the salivary gland, liver, gallbladder and pancreas। तो बहुत सारे पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। इसका काम क्या होता है? इसमें जो फंक्शंस होते हैं, जो पार्ट है इनके फंक्शंस क्या होते हैं? फर्स्ट इज फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। जो फूड हम इंटेक करते हैं उसको फिजिकल यानी बॉडी के थ्रू कुछ भी चीज, जैसे हम लोग फिजिकल और केमिकल के थ्रू ब्रेक डाउन करना। एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, हमारे बॉडी में जब हम फूड इंटेक करते हैं तो जो फूड में न्यूट्रिशन होता है उसको एब्जॉर्ब करना, और जो हमारे बॉडी में सॉलिड है, वेस्टेज है, उसको बाहर निकालना। फिर हम बात करें यूरिनरी सिस्टम की, यानी इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो किडनी होती है, यूरेटर होता है, यूरिनरी होते, ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है। इसका काम होता है प्रोड्यूस, स्टोर एंड एलिमिनेट यूरिन, यानी यूरिन का फॉर्मेशन, स्टोर एंड स्क्रीट आउट, उसको बाहर निकालना।
फिर वेस्ट जो पदार्थ हमारे बॉडी में होते हैं उसको बाहर निकालना, और एक और इसका फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी में, बॉडी फ्लूइड में एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत सारे पार्ट आते हैं। इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल एंड फीमेल दोनों के सिस्टम के डिस्कस करते हैं। इसका काम होता है गोनेड रिलीज हार्मोन्स एंड रेगुलेट रिप्रोडक्शन, एसोसिएटेड ऑर्गन, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेजमेंट। तो ये हमारे सिस्टम थे जिसको अभी हमने डिस्कस किया, उसके कंपोनेंट को और उसके फंक्शंस को। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस की बात करें तो हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जो कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं उसकी हम बात करें तो फर्स्ट इज हम बात कर रहे हैं हिस्टोलॉजी की। लॉजी, LOGY, जिस भी वर्ड्स के बाद अगर ये लास्ट में आ जाता है लॉजी, लॉजी मीन्स होता है स्टडी, तो उस वर्ड के और लॉजी के बीच में हम लगाते हैं उसको प्रोनाउंसिएशन के लिए ओ यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे बात करें हिस्ट मीन्स होता है टिश्यू, लॉजी मीन्स होता है स्टडी, यानी हम टिश्यू की स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी यानी स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। एंड सेकेंड इज सरफेस एनाटॉमी। सरफेस से हम समझ सकते हैं कि बॉडी पार्ट के जो सरफेस में सतह तक जो ऊपर का पार्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लैंडमार्क ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी सच एज हेड, चेस्ट की बात कर रहे हैं। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, रेडियो होता है रेज, ग्राफिक इमेज, यानी रेज के थ्रू इमेज को निकालना। तो इसमें हम बात करेंगे स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन विथ एक्सरे, यानी ऐसी स्टडी जिसमें स्ट्रक्चर को हम एक्सरे के थ्रू देखते हैं, सच एज बोन फ्रैक्चर एक्सरे जो हमारे मांस को क्रॉस कर जाती है और बोन पे रुकती है, जिसका बोन का इमेज होता है। फिर होता है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस एसोसिएटेड विद द डिजीज, ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर को चेंज करती हैं उसके बारे में स्टडी। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांच था फिजियोलॉजी के, जो जिसको हम डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं, जो हमारे फिजियो फंक्शंस के हिसाब से डिपार्टमेंट या ब्रांचेस हैं। जैसे हम न्यूरोफिजियोलॉजी की बात करें कि न्यूरो यानी ब्रेन, नर्व, और फिजियोलॉजी यानी फंक्शन, यानी हमें इसमें स्टडी की जाती है नर्व सेल की प्रॉपर्टी, फंक्शनल प्रॉपर्टी की स्टडी की जाती है। उसके बाद हम बात करें एंडोक्राइनोलॉजी, लॉजी मींस स्टडी, एंडो मींस विद इन, क्राइन मींस सिक्रेशन, यानी बॉडी के अंदर जो सिक्रेशन होते हैं उसके बारे में, यानी हार्मोन्स के रिलेटेड हम इसमें स्टडी करते हैं कि हमारी बॉडी को कैसे रेगुलेट करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, कार्डी मींस हार्ट, वैस्कुलर यानी ब्लड वेसल, तो फिजियोलॉजी यानी फंक्शन, यानी इसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स के फंक्शंस की स्टडी की जाती है। फिर से बात करें इम्यूनोलॉजी, इम्यून में जो हमारी बॉडी में डिफेंस करता है, लॉजी स्टडी जो हमारी बॉडी में माइक्रोब्स या फिर जो फॉरेन मटेरियल उससे कैसे, उसके अगेंस्ट में कैसे वो एजेंट जो हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर सकते हैं उसको हमारी बॉडी कैसे डिफेंस करती है। तो फिजियोलॉजी यानी फंक्शनल चेंजेस ऑफ द डिजीज इन द बॉडी, हमारी बॉडी में जो फंक्शनल चेंजेस होते हैं माइक्रोब्स या फिर कुछ ऐसे पैथोजेंस के थ्रू, तो उसकी स्टडी की जाती है। अब हम बात करें बेसिक लाइफ प्रोसेस, हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं, कुछ ऐसे बेसिक प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में चलते रहते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। तो 6 इंपॉर्टेंट बेसिक लाइफ प्रोसेस हैं ह्यूमन बॉडी में। फर्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म को हम हिंदी में अगर बोलें तो मेटाबॉलिज्म को कहते हैं चयापचय। इट इज द सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेस दैट ऑकर्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल प्रोसेस होते हैं उसके सम को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो अगर हम इसको दूसरे वर्ड में बोले तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन की एक सीरीज होती है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस इनटू सिंपलर कंपोनेंट। एग्जांपल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। कैटाबॉलिज्म को हिंदी में हम कहेंगे अपचय, यानी सरल रासायनिक घटकों में जटिल रासायनिक पदार्थ का टूटना
यानी एक केमिकल सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स यानी जटिल पदार्थ है, केमिकल पदार्थ है, उसका अपने छोटे छोटे पार्ट में टूट जाना, अपने छोटे छोटे पार्ट में टूट जाना, यानी जिस चीज से मिलके बना हुआ है उसमें छोटे छोटे अपने, क्योंकि कोई भी चीज है वो बड़ी अगर है तो किसी छोटी छोटी चीज से मिलके बनी हुई है, तो जो अपनी सबसे छोटी है पार्ट है छोटा, उसमें टूट जाना, जिसको हम डेफिनेशन अगर कैटाबोलिज्म कर रहे हैं कि सरल रासायनिक घटकों में जटिल रासायनिक पदार्थ का टूटना, यानी एक कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस का अपने छोटे पार्ट में टूट जाना। जैसे अमीनो एसिड में प्रोटीन का डाइजेशन, अमीनो एसिड, प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको तो प्रोटीन का डाइजेशन अमीनो एसिड में, यानी प्रोटीन का अमीनो एसिड में टूटना। और एनाबोलिज्म होता है कि एक सब सिंपलर कंपोनेंट, जैसे कि हमने अभी कैटाबोलिज्म में देखा कि अपने सबसे छोटे छोटे पार्ट में टूट जाना, तो एनाबोलिज्म में क्या होता है, अब छोटे छोटे पार्ट से मिलके एक बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाना, एक छोटे छोटे सरल घटकों से जटिल रासायनिक पदार्थ का निर्माण को कहते हैं उपचय, यानी एनाबोलिज्म उपचय। छोटे छोटे रसल घटकों से जटिल रासायनिक पदार्थ का निर्माण। इसके एग्जाम्पल देखें तो यूज ऑफ अमीनो एसिड टू बिल्ड न्यू प्रोटीन ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी में एक नए प्रोटीन के बनाने के लिए हमें जरूरत होती है अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड प्रोटीन का छोटा पार्ट होता है, तो अमीनो एसिड मिलके बनाते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जिसको कहते हैं प्रोटीन। अब हम बात करें रिस्पॉन्सिवनेस की, सेकंड बेसिक लाइफ प्रोसेस, रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है कि हमारी बॉडी, इट इज द बॉडी एबिलिटी टू डिटेक्ट द रिस्पॉन्ड टू चेंज। हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं, उस एबिलिटी होती है बॉडी में कि वो रिस्पॉन्स करे। हम एक ऐसे भी एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारी बॉडी लिविंग और नॉन लिविंग में कंपैरिजन है कि लिविंग रिस्पॉन्स नहीं करता, लिविंग रिस्पॉन्स करता है, नॉन लिविंग थिंग रिस्पॉन्स नहीं करती है। तो हमारी बॉडी, जैसे हम कुछ भी हमारी बॉडी में होता है तो हमारी बॉडी उसे तुरंत रिस्पॉन्स करती है। या फिर कहीं हम सनलाइट में खड़े हैं तो सनलाइट हमें हीट लगे तो हमारी बॉडी तुरंत रिस्पॉन्स करती है कि यहाँ हीट है, यहाँ पे हीट ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद आता है मोमेंट। इट इंक्लूड मोशन ऑफ द होल बॉडी, इंडिविजुअल ऑर्गन, सिंगल सेल, यूटीसी। मोमेंट हमारे जैसे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग में होता है कि लिविंग थिंग मोमेंट करती है, नॉन लिविंग थिंग मोमेंट नहीं करती। तो लिविंग थिंग हम बात करें मोमेंट की, तो मोमेंट हमारा होता है किसी चीज का पूरी बॉडी में मोमेंट होना, या फिर इंडिविजुअल एक ऑर्गन में मोमेंट होना, या सिंगल सेल में मोमेंट होना, इसको हम कहते हैं मोमेंट में हम लिविंग थिंग में मोमेंट होता है, बट नॉन लिविंग थिंग में मोमेंट नहीं होता। ग्रोथ यानी साइज, बॉडी साइज एंड वेट का ग्रोथ। डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि मैं एग्जांपल दूं कि हमारी बॉडी, अभी हमने इससे पहले बात किया था कि हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलके बनी हुई है। सेल उसका सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सेल। तो सेल से, एक ही सेल से मिलके बना हुआ है टिश्यू, उसी से ऑर्गन। तो ऑर्गन सब जितने ऑर्गन है सब सेल ही से मिलके बनी हुई है, तो बट उनके फंक्शन, उनके शेप, उनके स्ट्रक्चर सब कुछ डिफरेंट है, तो उसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। रिप्रोडक्शन यानी हमारी बॉडी में कोई डैमेज हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसका रिप्रोडक्शन हमारी बॉडी डायरेक्ट खुद करती है, तो न्यू सेल का फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो ये थी हमारे 6 बेसिक प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये आज की हमारे इंट्रोडक्शन क्लास थी। कुछ पार्ट हैं जिसको हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये हमारे इंट्रोडक्शन क्लास थी आज की ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकता है। थैंक यू।